नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 7 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक वृत्त है। ठीक है, क्या है? वृत्त है और उसका व्यास जो है ए बी है और केंद्र ओ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें केंद्र का निर्देशांक दे रखा है और बी का पॉइंट जो है उसका निर्देशांक दे रखा है। तो हमें क्या करना है? ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक सर्किल है। ठीक है, और इस सर्किल के ठीक बीच में एक केंद्र होता है। ठीक है, यदि आप इस वृत्त के किसी भी परिधि से सेंटर से होते हुए वृत्त की दूसरी परिधि की ओर अगर कोई लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मेरा होता है एक व्यास। ठीक है, तो ये मेरा हो गया व्यास और इसका हम नाम दे देते हैं। तो इस छोर को रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार इसको हम बोलेंगे ओ। स्पष्ट है? चलिए, अब हमें यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है केंद्र का कितना है? 2, -3 है। ठीक है, 2, -3 है और बी का जो निर्देशांक है कितना है? तो बी का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, हमें क्या करना है? ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, y। ठीक है, इसका निर्देश हमने मान लिया है। अभी सबको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है देखिए क्या दिया गया है, तो हमें ओ का निर्देशांक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ 2, -3 और बी का जो कोऑर्डिनेट है 1, 4 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए का जो कोऑर्डिनेट है x, y है। ठीक है, चलिए इसको हमने मान लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट के फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और इस फार्मूला से आप चाहे तो x और y का मान साथ में निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है x1 + x2 बट्टा में हो जाएगा 2, y1 + y2 बट्टा में हो जाएगा 2। स्पष्ट है? चलिए, एक किसका फार्मूला है? तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला है। तो आप चाहे तो यहाँ पर x और y का मान साथ में भी निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है, देखिए x और y है, इसका मान नहीं दिया है, हमें इसी का मान को निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु मेरा क्या है? 2, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु कितना है? 2, -3। स्पष्ट है? अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पर इसको मान लेंगे हम लोग x2 y2। ठीक है, देखिए x1 का मान क्या है? तो x1 का मान तो हमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 + x2। देखिए x2 का मान कितना है? तो देखिए x2 का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बट्टा में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर y1 + y2। देखिए y1 का मान कितना है? तो देखिए y1 का मान तो नहीं दिया है, तो y1 + y2 का मान कितना है? 4 है और बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी कर लेंगे। ठीक है, देखिए ए मेरा x भाग है और ये मेरा y भाग है, तो x वाले को साथ कंपेरिजन करेंगे और y वाले को साथ y से कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर x1 + 1 बट्टा में हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर y + 4 बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। ठीक है, देखिए x1 + 1 में गुना करेंगे अगर 1 से तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 + 1 बराबर 2 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। स्पष्ट है? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा 4 - 1 = 3। ठीक है,
चलिए उसी तरह से इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी बटा में 1 ले लेते हैं, क्रॉस गुना कर देंगे। तो y प्लस 4 में गुना करेंगे 1 से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर y प्लस 4 हो जाएगा बराबर -3 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 6। 4 प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 और -4। इस तरीका से आप देख सकते हैं कि माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि x1 का मान आया है 3, ठीक है, और y1 का मान आया है -10। हमें क्या निकालना था, a का कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि x y का मान। तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है 10। तो इस तरीका से आप यहाँ पर लिख सकते हैं a का निर्देशांक ठीक है, यानी कि कितना गया, तो x, y है, ठीक है, और इसका मान कितना आया है, तो इसका मान आया है 3, -10। स्पष्ट है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।